बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मुबारक अली संदीला। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हक दी आवाज़। नाज़रीन, आज मैं जिस डिपार्टमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं वो बड़े हैरान कुन बात है कि महकमा औकाफ के जो डायरेक्टर एडमन है उसकी नाअहली की वजह से कई मुलाजमीन बीमार हो गए हैं जिनकी दवाइयों के उनके पास पैसे नहीं हैं और उनके जो बिल हैं वो डायरेक्टर एडमन ने रोक दिए हैं। ये जो बिल हैं ये तकरीबन मुझे जो जराए बता रहे थे 40 से 50 लाख रुपए के बिल हैं, जिसमें ज्यादातर मेडिकल बिल हैं। ये मेडिकल बिल जो हैं जो अक्सर वो रिटायर मुलाजमीन या हाजिर सर्विस मुलाजमीन के जो बिल हैं वो उनपे वो अपने बीमारियों के लिए जो दवाइयां लेते हैं, कोई दिल का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई पता नहीं किस किस बीमारी में है, वो बीमार बेचारे जब उनके बिल बंद हो जाएंगे, उनके बिल रुक जाएंगे तो वो क्या, आप जरा सोचे इसको कि उसके ऊपर क्या होगा कि वो कहां से पैसे लेंगे जो अपनी दवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन डायरेक्टर एडमन जो मौजूदा है तारिक कुरैशी साहब, उसने बिल की अदायगियों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है और वो कहता है कि जो साबका जो डायरेक्टर एडमन के जो बिल थे उसके ऊपर तो मैंने उसको करना ही नहीं है और मौजूदा भी नहीं कर रहा। हालांकि ये बिल वो रोक नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी ऑडिट से कमेटी से अप्रूव शुदा आते हैं, फिर उसके बाद इसने सिर्फ साइन करने होते हैं और वो बिल उन बेचारे गरीब मुलाजमीन को मिल जाते हैं। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर जब जाके बात की, पूछा लोगों से, तो उनका कहना था कि जी बहुत दुख की बात है कि जो डायरेक्टर एडमन साहब है वो इसके ऊपर साइन करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि एक मशरूत शर्त रख दी गई है जो गैर ऐनी इकदाम है। हाँ, अफसोस की बात है कि ऐसे अफसरान, ये SNGAD की सबसे नाअहली है कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जिनको काम करने का ढंग नहीं आता, जो सिर्फ आकर दफ्तरों में तो बैठ जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह भी उसी अदारे से लेते हैं, लेकिन उनके मुलाजमीन के काम नहीं करते। इनको किस चीज की तनख्वाह दी जाती है? हालांकि तनख्वाहें तो ये डायरेक्टर एडमन साहब की तो कोई एक बात जिसके लिए पता चले कि ये कोई काम कर रहा है, ये कुछ भी काम रही है। और मुझे हैरानगी है मिनिस्टर औकाफ पे, वो बिल्कुल खामोश है, उसको अपने इदारे का पता नहीं है। जब यहाँ की ये हालत होगी तो हुकूमत कैसे चलेगी? तो इसीलिए अब अकेला इमरान खान क्या करे? जब यहाँ नीचे का नीचे आवा बिगड़ा हुआ हो, वो आगे क्या करेगा? एक तो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, डायरेक्टर एडमन की कोई एक बात जो उस एडमिनिस्ट्रेटर तौर पे काम कर रहे हो पूरे पंजाब में, मुझे नहीं लगता। हर मुलाजिम परेशान है, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं दफ्तरों में, लेकिन डायरेक्टर एडमन साहब निकालने के लिए तैयार ही नहीं है। डायरेक्टर एडमन साहब काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अफसोस ये, यहाँ पे जो अफसर आता है वो हमेशा जाने के चक्कर में होता है। तो फिर SNGAD ऐसे मुलाजिम भेजती क्यों है? ये सबसे बड़ी नाअहली है कि अब ये हालत है, यहाँ सेक्रेटरी नहीं है, यहाँ डायरेक्टर एडमन है तो वो बस ऐसे ही है, काम करना नहीं है। डायरेक्टर स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन के चक्कर में लगा हुआ है, काम उसका भी टके का नहीं है। डायरेक्टर फाइनेंस नहीं था, अब दोबारा आया है, अभी देखो क्या होता है उसका। उसने अभी तक कोई ऐसा काम हुआ क्योंकि जस्ट 1-2 दिन हुए आए हुए। तो मुझे मुलाजमीन रो रहे थे, बता रहे थे कि जी आप बताएं हम क्या करें, क्या वो। फिर मैंने यूनियन के मुख्तलिफ अहदेदारों से बात की, वो कहते हैं कि ये गैर ऐनी इकदाम है डायरेक्टर एडमन का। जो फिर क्या वजह है कि ब्यूरोक्रेसी इस पे क्यों खामोश है, क्यों ऐसे वजाहत तलब नहीं करती कि आपने ये जो एंटी करप्शन की जो आपने शर्त लगा रखी है वो उसको लाजमी करार दिया जाए। अब मुलाजिम पहले एंटी करप्शन जाए, जबकि वो कहते हैं कि किसी लॉ में नहीं है कि एंटी करप्शन से जाके पता करो, एंटी करप्शन से ये NOC ले आओ के आके इसको दो और फिर जाके ये बिल क्लियर होंगे। और साबका अतवार के जितने बिल, वो कहते हैं जी साहब के जो डायरेक्टर एडमन नहीं कर गया तो लिहाजा मैं नहीं करता। भाई डायरेक्टर एडमन ने करना है, ये सीट है, ये नाम का नहीं है कि कौन आया है कौन चला गया है, ये डेजिग्नेशन है, इसी ने करना होता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। अब बेचारे मुलाजिम परेशान है। अभी हाल ही में कुछ अर्सा ये हुआ कि तनख्वाहें नहीं मिली थी, अभी 6-7 दिन उसको लेट हो गए तनख्वाहों में भी। ये है हालत। ये आजाद मुख्तार अदारा है और यहाँ पे जब लोगों को वहां से SNGA की तरफ से हुक्मरान भेजे जाते हैं, वो मुलाजमीन के ऊपर हुक्मरानी तो करते हैं,
अपने जाती काम तो डायरेक्टर एडमन के खत्म नहीं होते। मुलाजिमों को नौकर बनाया हुआ है, कभी कभी कहां भेज रहा है, कभी कहां भेज रहा है, सारे काम नौकरी वाले तो ये कर रहे हैं भाई। वो क्यों नहीं समझते? अब ये क्या होगा फिर जब यूनियन उठेगी, एहतजाज करेगी, फिर कहेंगे देखो जी अफसरान के खिलाफ मुलाजिम एहतजाज करते हैं, तो ये नौबत आती क्यों है एहतजाज की? ऐसे नाअहल लोगों को लगाया क्यों जाता है जो काम नहीं करते, आके सिर्फ हुक्मरानी करते हैं? तो मैं हैरान हूं कि इतने बिल रुके हुए हैं, मेडिकल के बिल रुके हुए हैं, जीपीएफ के बिल, जीपीएफ की मुझे समझ नहीं आ रही भाई, वो उनका अपना जाती पैसा है, उसको भी रोक के बैठ गए हैं। तो ये आप इंतजामिया को देखना होगा, चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना होगा, वजीर आला पंजाब को देखना होगा कि ये ऐसे ऐसे अफसरान आपकी हुकूमत को नाकाम कर रहे हैं। जब इनको ये चीजें नहीं मिलेगी, मुलाजिम जब एहतजाज पे आएंगे तो बदनाम हुकूमत होगी, ये लोग नहीं होंगे, ये फिर पतली गली से बच निकलते हैं। तो वजीर आला पंजाब को खुद देखना होगा, वजीर औकाफ पता नहीं कहां फिर रहा है, किस दुनिया में फिर रहा है कि उनको जो काम दिए जाते हैं वो ना तो आज तक कोई कमर्शियल पॉलिसी बनी है। मैं अगली वीडियो में मैं आपको डायरेक्टर स्टेट के बारे में बताऊंगा कि उसने कितनी करप्शन की है, लाखों मुबैना तौर पर लाखों करोड़ों रुपए की करप्शन की है। आज तक कब्जे वागुजार नहीं करवा सके, ये डायरेक्टर स्टेट का काम था। लेकिन डायरेक्टर स्टेट को तो पता ही नहीं। ऐसे पहले डायरेक्टर एडमन जो था उसकी भी सुन लें, वो हैरान की बात, वो आया उसने कहा कि उसने भी कसम उठा ली थी कि मैंने काम नहीं करने, और फिर वो उस बंदे को लगाया गया जिस पर सूबाई मोहतसिब ने उसके ऊपर अदारे को लिखा कि इसके खिलाफ एंटी करप्शन चला जाए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। और ऑलरेडी मुझे जराये ने बताया कि इसके ऊपर ऑलरेडी पहले करप्शन के एफआईआर दर्ज है, इसके घर से मुबीना तौर पर पैसे लाखों रुपए पैसे रिकवर किए गए थे। क्या ऐसे लोग मौजूद रह गए हैं अदारों में? क्या आपके पास एसएनजीएडी के पास क्या अच्छे अफसरान की कमी हो गई है, या सिर्फ हुकूमत को नाकाम करने के लिए ये किया जा रहा है? तो इस पे हुकूमत पंजाब, वजीर आला पंजाब और वजीर औकाफ को देखना होगा कि यहाँ पे जो हालात हैं ये मुतलका अफसरान कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तो ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे, मुलाजमीन परेशान हैं। क्या मुलाजमीन को उस वक्त उनकी आवाज सुनी जाएगी जब वो बिस्तर मर्ग पर गिर जाएंगे, मर जाएंगे, फिर जाकर उनको तो आप सोचेंगे कि इनके बिल भी देने थे? लाखों रुपए, 40-50 लाख रुपए के बिल हैं जो डायरेक्टर एडमन ने रोक रखे हैं कि मैंने, अगर उसके ऊपर कोई इतराजात लगा दे, उसको कमेटी में वापस भेज दे, कुछ तो करे। ये गैर ऐनी इकदाम किया है, इस पे चीफ सेक्रेटरी वजीर आला पंजाब को नोटिस लेना चाहिए कि मुलाजमीन को क्यों नाजायज तंग किया जा रहा है और उनके बिल रुके हुए हैं। और ये अगर रिपोर्ट मंगवाई जाए महकमा औकाफ से तो वजीर आला पंजाब को ये पता चल जाएगा कि ये अफसरान कर क्या रहे हैं। ये से और आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहा तो मुलाजमीन एहतजाज करेंगे, और जब एहतजाज करेंगे तो फिर उस वक्त जो मसला बनेगा वो हुकूमत पंजाब के लिए आएगा कि हुकूमत पंजाब बदनाम होगी। तो इसको वज़ीर आला पंजाब फिलफौर नोटिस लें और गरीब मुलाजमीन के जो बिल रुके हुए हैं उनको फौरी तौर पर उनसे क्लियर करवाएं ताकि वो अपनी बीमारियों का इलाज कर सके। इसलिए मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था। तो इंशाअल्लाह तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।